बीते दिनों शिमला के बस स्टैंड में एक महिला की बस की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद एचआरटीसी प्रबंधन ने बस स्टैंड में कई वर्षों से रेहड़ी फड़ी का काम कर रहे तहबाजारियों पर पाबंदी लगा दी है, जिसके खिलाफ आज तहबाजारियों ने सीटू के बैनर तले एचआरटीसी प्रबंधन के खिलाफ एमडी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और तहबाजारियों को उजाड़ने की बजाय बसाने की मांग की है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि देश में 2014 में स्ट्रीट वेंडर कानून बनाया गया है, जिसमें तहबाजारियों को बसाने की बात कही गई है, लेकिन शिमला में एचआरटीसी प्रबंधन कानून की धज्जियां उड़ाकर तहबाजारियों को उजाड़ने में लगी है। 30 वर्ष पहले एचआरटीसी मंत्री ने शिमला बस स्टैंड में रेहड़ी फड़ी लगाने वाले तहबाजारियों को पत्र लिखकर कहा कि इन्हें यहां से उठाया ना जाए। बावजूद इसके एचआरटीसी ने इन्हें उजाड़ने का काम किया है, जिसका आज विरोध किया जा रहा है। सरकार ने मई के महीने में कानून बनाया जिसको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बोला गया। यह स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट की जो धारा 1 से लेकर धारा 19 स्पष्ट रूप से इस बात का पूरा व्याख्यान करती है कि पूरे देश के अंदर जो रेडी फड़ी तहबाजारी का काम करने वाले लोग हैं, इनको बसाया जाना चाहिए, इनको उजाड़ा नहीं जाना चाहिए। इस कानून का जो सार है वो ये है कि तहबाजारी को उजाड़ा नहीं जा सकता है, बल्कि बसाया जाएगा। इस कानून के अंदर यहाँ तक कहा गया है कि तहबाजारी के संचालन के लिए टाउन वेंडिंग कमेटियाँ बनेंगी। जो आपको मालूम है, पिछले साल चुनाव हुए शिमला के अंदर टीवीसी के, जिसमें लोग चुनकर आए, और ये भी कहा गया कानून के अंदर कि कोई भी कार्यवाही जो तहबाजारी के संदर्भ में होनी है वो टीवीसी ही कर सकती है, दूसरे को किसी को कोई अधिकार नहीं है। लेकिन हम क्या देखते हैं शिमला के अंदर कि जहां आज हम आए हैं एमडी एचआरटीसी के कार्यालय में, हम देखते हैं कि यहाँ पर लगातार जो है नियम की कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। आपको याद होगा पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पर एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा हुआ ओल्ड बस स्टैंड के अंदर, जहां एक बस के नीचे जो है महिला आ गई और उनकी मौत हो गई। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वाकया था। हम नहीं कहते कि जिस ड्राइवर से वो हादसा हुआ उन्होंने जानबूझ के किया, लेकिन एक हादसा हुआ जिसमें एक बस ड्राइवर की भूमिका रही और एक जिनकी जान गई, उनकी जो है वो वाकयात उनके बीच में था। लेकिन उसकी सजा किसको मिली? सजा उसकी मिली जो यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड में 40 साल से जो रेडी फड़ी तहबाजारी का कार्य करते हैं, 40 साल से यहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं। 30 साल पहले हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने बाकायदा इनको एक चिट्ठी लिखी, आदेश दिया 1990 में कि जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं लोग पिछले काफ़ी टाइम से, इनको हटाया ना जाए। ये आदेश इनके फाइलों में भी संलग्न है, उस वक्त के एचआरटीसी जो ट्रांसपोर्ट के जो मिनिस्टर थे उनका। उसके बाद जब स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना 2014 में, इन सभी के जो है स्ट्रीट वेंडिंग सर्टिफिकेट बने कानूनी रूप में, जो लोकसभा और राज्यसभा ने, संसद ने जो कानून पारित किया था, आई कार्ड बने। इसी दौरान जो है कमिश्नर ने एक सर्टिफिकेट जारी किया इनको कि ये सारे जो है कानूनी रूप से काम करने वाले लोग हैं, इनको जो है यहाँ पर इनका सर्वे किया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो कानून है उसका गला घोटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कानून बना, संसद ने कानून बनाया, कानून में साफ लिखा है कोई उजाड़ा नहीं जा सकता। धारा 2, 3, 4, 18, 19, 12, 8 ये धाराएं स्पष्ट रूप से कहती हैं किसी को उजाड़ा नहीं जाएगा। हम दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, आईजीएमसी के पास भी 1 लाख रुपए से ज्यादा सामान जो है तहबाजारी का जब्त करके बैठे हैं 15 दिन से। कानून की धारा 19 बोलती है उसका बी पार्ट कि सामान जब्त नहीं किया जा सकता। अगर जब्त किया गया सामान 24 घंटे के अंदर वापस लौटाना है। 15 दिन से 1 लाख रुपए से ज्यादा सामान लेकर जब्त करके बैठे हैं, दे नहीं रहे हैं उसको वापस। ये क्या चल रहा है? हमारे देश का जब संविधान बना, धारा अनुच्छेद 19 जब उसमें सम्मिलित किया गया, आप सबको मालूम है अनुच्छेद 19 में केवल यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, उसके अंदर यह भी लिखा गया है कि व्यवसाय करने का भी अधिकार है, यानी जिंदा रहने का भी अधिकार है। और अनुच्छेद 21 है संविधान का, उसमें जीने का अधिकार है। ये तमाम कानूनों की अवहेलना करके जिस तरीके से यहाँ पर दादागिरी चल रही है, तानाशाही चल रही है, इसके खिलाफ हम करने आए हैं। कल हम जो एक डेलीगेशन के रूप में आए थे, लेकिन हमारी बात को सुनने के बजाय जिस तरीके का व्यवहार एमडी ने, और खास तौर पर जो यहाँ डिविजनल मैनेजर बैठे हैं लंबे समय तक, कई वर्षों से यही बैठे हैं, ट्रांसफरें नहीं होती हैं। ये अधिकारी जो है यहाँ बिल्कुल ऐसा मान के चल रहे हैं कि इनको कोई हटा नहीं सकता है, ये इनकी मर्जी में जो आता है वही चलता है। तो यहाँ जो कानून की धज्जियां उड़ रही है, जो रेडी फड़ी तहबाजारी को उजाड़ा जा रहा है, उसके खिलाफ जो है सांकेतिक प्रदर्शन करने आए हैं। हम इनको कहना चाहते हैं
अगर तुरंत जो है इनको रीसेटलमेंट इनका नहीं किया, रिहेबिलिटेशन नहीं किया, कानून कहता है उजाड़ा नहीं जा सकता है, कानून ने इनकी जो है सर्वे किया है, कानून के तहत इनको वेंडिंग सर्टिफिकेट मिले, आई कार्ड मिले, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का सर्टिफिकेट मिला, कमिश्नर का सर्टिफिकेट मिला, क्या ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? क्या ये देश की संसद के ऊपर है? क्या ये हिमाचल प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ऊपर है? क्या ये कमिश्नर जो पूरे शहर को चलाते हैं, जो मेयर के साथ इनकी एक अग्रणी भूमिका होती है, क्या उन कमिश्नर से ऊपर ये हो गए? तो हम इसके खिलाफ आज सांकेतिक प्रदर्शन करने आए हैं। अगर जो है न्याय नहीं मिलता है, वो जो आईजीएमसी में सामान जब्त किया अगर एक दिन के अंदर जो वापस नहीं मिलता है, और यहाँ पर जो उजाड़े गए ओल्ड बस स्टैंड से छोटा छोटा कारोबार करते हैं, गरीब लोग हैं, 40 साल से उसी पेशे में रह रहे हैं, एक जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बीमारी के दौर से वो गुजर रहे हैं, परिवार का पूरा जो गुजर बसर है इसी धंधे से होता है, 1 महीने से बैठने नहीं दिया जा रहा है। अगर इनको जो रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता, पुनर्वास इनका नहीं किया जाता है, तो निश्चित तौर से एक बड़े मोर्चे की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज की तरह सांकेतिक प्रदर्शन करने नहीं आएंगे 1-2 घंटे के लिए, यहीं बैठ जाएंगे, रात को बैठना पड़ेगा रात को बैठेंगे, दिनों को बैठना पड़ेगा दिनों को बैठेंगे। अगर निरंतर जो है 48 घंटे का 72 घंटे का महागिराव भी करना पड़ेगा, उससे भी हम घबराएंगे नहीं।